Hello students of class 9, welcome to our online class. In this class we are going to discuss about the muscle cells. हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है एंड एपिथेलियल टिश्यू कैसे वर्क करता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मसल टिश्यू के बारे में कि मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है और मसल टिश्यू हमारे बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में ये मसल पाया जाता है, ठीक है। और इसका एविडेंस ये है कि ये जो मस्कुलर टिश्यूज है दीज आर हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की लोकोमोशन में यानी चेंजिंग ऑफ प्लेस में हेल्प करते हैं। आप चल पाते हो, आप अपने बॉडी को मूव कर पाते हो, है ना, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में कहता है कि ऑल द मस्कुलर टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। यानी हमारे बॉडी का जो मसल होता है या मसल जो होता है, ठीक है, वह किससे से मेड होता है, किससे बना होता है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है जिसे हम लोग मसल सेल कहते हैं या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मसल सेल से बना मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं या मस्कुलर टिश्यूज जो है वह लॉन्ग नैरो मसल सेल्स को कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग एंड नैरो मसल सेल्स को कंसिस्ट करते हैं और इसीलिए इन्हें हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मसल फाइबर्स के नाम से जानते हैं, मसल फाइबर्स। These muscle fibers are arranged in our body in parallel manner. ये जो मसल फाइबर या मसल सेल्स हैं, these muscle cells are elongated. आपने पहले ही पढ़ा कि it consists of elongated cells, है ना, in parallel manner में अरेंज किए जाते हैं हमारे बॉडी में, पैरेलल मैनर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पैरेलल मैनर है क्या, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जो एक पढ़ा होगा टर्म पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो पैरेलल का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन वन लाइन एंड अदर लाइन इज ऑलवेज बिकम्स इक्वल इफ वी आर एक्सटेंडेड दिस लाइंस अप टू इंफिनिटी। यानी हम इंफिनिटी तक ही अगर उसको बढ़ाएं तो क्या वह कभी एक दूसरे को टच नहीं करता, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि these muscle cells are arranged in parallel manner। इस मसल सेल्स को पैरेलल मैनर में, मसल फाइबर्स को पैरेलल मैनर में अरेंज किया गया होता है, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, दैट इज एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारी मसल सेल्स केवल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, केवल वह सिकुड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप से एक्सपेंड नहीं हो सकते। और इसीलिए हमारी बॉडी में जहां पर भी मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स अरेंज किए गए होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है तो उसके फोर्स की वजह से अगला रिलैक्स हो जाता है, अगला कॉन्ट्रैक्टाइल होगा तो पहले वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो इसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस से हमारे बॉडी में लोग मतलब जो है मोमेंट होता है, हम लोग अपने लोकोमोशन प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो लोकोमोशन इट मींस चेंजिंग ऑफ प्लेस, यानी स्थान को बदलना, प्लेस को चेंज करना। अब ये जो मसल सेल्स हैं इसमें जो स्पेशल एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से होगा, तो ये सब जो मसल सेल्स हैं वह स्पेशल टाइप
फाइब्रस प्रोटीन को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और इस फाइब्रस प्रोटीन के वजह से ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी आती है ना। एक स्पेशल टाइप के फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। यही फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वह इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसकी बॉडी में, इस सेल्स के बॉडी में, और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीन की वजह से जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन की स्पेशल एबिलिटी होती है। नेक्स्ट कहता है कि इसमें जो है और भी इसके फंक्शंस को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग एक और नाम दे देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है किसी सेल के अंदर, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती कैसे है, तो एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं, या दो तरह के फाइबर्स को, प्रोटीन फाइबर्स को कंसिस्ट करती है। प्रोटीन फाइबर्स हमने आपको लिखा था, फाइबर्स प्रोटीन या प्रोटीन फाइबर्स, या दो तरह के फाइबर्स प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। पहले को हम लोग कहते हैं एक्टिन, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं मायोसिन। यही दोनों मिलकर, एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलकर इसके कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को जो है वह एनहांस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स अलग अलग वर्क नहीं कर सकते, तो इनको आपस में टाई करके, इन्हें आपस में बांध कर रखने की भी जरूरत होती है, इन्हें आपस में टाई करके रखने की जरूरत होती है। तो इसको टाई करके, इसको बांध कर रखने वाली जो स्पेशल एबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म जो है वो इन दोनों प्रोटीन्स को बंडल में बांध कर रखता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फेजेस को परफॉर्म करें तो इनके जो फाइब्रस प्रोटीन है, जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, वो टूटे नहीं, है ना, और लगातार वह एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते रहे। तो आपने पढ़ा कि आपने देखा कि मसल फाइबर्स जो है वह किस तरह से आपके बॉडी में स्पेशल एबिलिटी जो है वह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो है प्रोसेस हो गया। अब इसमें कहता है कि इसका फंक्शन क्या है, इस मसल फाइबर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें पहला फंक्शन कहता है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट, या हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इट आल्सो हेल्प टू कीप द ईच एंड एवरी ऑर्गन एट देयर राइट प्लेस। यानी कि वह डिफरेंट ऑर्गन्स को जिसमें कि बोन नहीं है, उसमें कोई बोनी जो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं है, वैसे ऑर्गन्स को उसके प्रॉपर प्लेस पर रखने का काम होता है किसका, तो मसल फाइबर्स का होता है, और वह उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, या आपको चलने में आपकी हेल्प करता है। आपके पैर में मसल्स हैं और ये मसल्स जो है वह एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेजेस को परफॉर्म करते हैं, हेंस यू आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी कारण से आप जो है वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हो।
हेल्प्स इन मोमेंट। हमने अभी कहा कि लोकोमोशन, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया मोशन। ये मोमेंट क्या है? तो आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स ऐसे हैं जो आपके विल पावर से वर्क तो नहीं करते, लेकिन उनका मोमेंट एसेंशियल है, क्योंकि वह अपने अंदर प्रेजेंट सब्सटेंसेस को पुश करके अपने अंदर प्रेजेंट सब्सटेंसेस को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या कहीं से किसी चीज को एब्सॉर्ब करना चाहते हैं। तो अगर इनमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की एबिलिटी नहीं होगी तो वो ऐसा प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन ऑर्गेन्स के मूवमेंट में भी ये मसल फाइबर्स हेल्प करते हैं। जैसे आपके बॉडी में होता है पेरिस्टैल्टिक मोमेंट, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जब आप फूड को फूड पाइप में डालते हो तो इस फूड पाइप के मसल्स उसको पुश करते हुए स्टमक में लाते हैं। स्टमक में यही जो पेरिस्टैल्टिक मोमेंट होता है, तो वह फूड को मिक्स करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में, आप मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू। इसको आगे पुश किया जाता है और सेवरल फंक्शंस इंटेस्टाइन से होते हुए आपके बॉडी से बाहर, डिफरेंट इंटेस्टाइन से गुजरते हुए आपके बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें बॉडी के अंदर जो वो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट किसकी वजह से होगा? तो इसी मसल फाइबर्स या मसल टिश्यूज के वजह से सब पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आगे कहता है कि इट ऑल्सो हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशंस। आप बोल पाते हो, ठीक है ना, आप बोल पाते हो अपने फेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को। जैसे मान लीजिए कि कोई फाउल स्मेल आपके नोज में गया तो फौरन से आपका फेस का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। कोई टेस्टी फूड बन रहा हो, बगल में कुक हो रहा हो, है ना, और वहां अगर आपके बगल में कहीं पड़ोस में जो है वो कोई पार्टी वगैरह चल रही हो और वहां पे टेस्टी फूड कुक हो रहा हो, उसका स्मेल आपके पास आए, दोनों का स्मेल का जो एक्सप्रेशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक में कहते हैं वाओ कितना टेस्टी फूड मतलब कुक हो रहा है, और एक में हम क्या कहते हैं कितना फॉल स्मेल है। तो एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी जो है वह फेशियल एक्सप्रेशन आप दे पाते हो किसकी वजह से? तो इसी मसल टिश्यू की वजह से आप अपने आई लीड को बंद कर पाते हो ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि इस मस्कुलर टिश्यू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। आपके जो बोन्स हैं वह छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे टुकड़े में बने होते हैं, और इन छोटे छोटे बोन्स के जो टुकड़े होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करके रखने का काम किसका है? तो वो भी मस्कुलर टिश्यू का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मसल टिश्यू है वो हमारे बॉडी के लिए कितने एसेंशियल है, कि वह हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं वो आपने देख लिया कि इस मसल टिश्यू में खास क्या होता है। तो इसके सारे सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज कहलाते हैं। इसी कारण से फाइब्रस सेल्स, इनमें स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये इसमें दो तरह के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। इसमें स्पेशल एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, और ये सारी एबिलिटीज मिलकर इसे अपने वर्क को, अपने फंक्शंस को प्रॉपर मैनर में परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मस्कुलर टिश्यू के तीन टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका है कार्डियक मसल, ठीक है, स्मूथ मसल और स्ट्रैटेड मसल। इन तीनों मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।